दोस्तों, खेलों के महाकुंभ कहे जाने वाले ओलंपिक का नाम जैसे ही आता है, वैसे ही खेल के लिए एक इज्जत और अपने देश के लिए गोल्ड जीतने का लालच हर खिलाड़ी और उसके साथ साथ देशवासियों के मन में आ जाता है। लेकिन इन सब के साथ ही साथ पूरी दुनिया की निगाह उस शहर पर भी पहुंच जाती है जहां इन ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। लाखों की संख्या में टूरिस्ट बनकर उस शहर में लोगों को आना जाना शुरू हो जाता है और कुछ महीनों तक वहां की रौनक और कमाई में चार चांद लग जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत और उसके किसी भी शहर में आज तक ये चांद और ओलंपिक के 5 छल्ले नहीं लग पाए हैं। और ये बात देश के लिए एक तरह से बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि आखिर भारत में ऐसी क्या कमी है कि फिनलैंड और कोरिया जैसे छोटे देशों में भी ओलंपिक हो गया, लेकिन अब तक यहाँ नहीं हो सका। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। बता दें कि ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। ये बहुत पैसा इतना ज्यादा होता है कि आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस खर्च को वसूला नहीं जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बाद जो बिजनेस होता है और देश में टूरिस्ट आते हैं, उससे बहुत सारा प्रॉफिट भी होता है। लेकिन इस प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, जो आज के समय में भारत में नहीं है। इसके अलावा भारत में ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो ओलंपिक में नहीं खेले जाते हैं, और कई सारे ऐसे भी गेम्स हैं जो ओलंपिक में खेले जाते हैं लेकिन भारत में नहीं खेले जाते हैं, और अगर इन्हें खेला भी जाता है तो बहुत ही छोटे स्तर पर खेला जाता है। ऐसे में उन स्पोर्ट्स या गेम्स के लिए स्टेडियम बनवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये लगभग हर ओलंपिक में होता है, क्योंकि हर देश के पास या उसके हर शहर में हर तरह के खेल खेलने के लिए स्टेडियम या इंफ्रास्ट्रक्चर होना लगभग नामुमकिन सी बात है। तो सबसे पहले उन सभी गेम्स के लिए स्टेडियम बनवाने होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। लेकिन फिर जब ओलंपिक ख़त्म हो जाते हैं तो ये स्टेडियम ऐसे ही खाली पड़े रहते हैं, और ये स्टेडियम बाद में किसी के काम भी नहीं आते हैं। ऊपर से इनके मेंटेनेंस में पैसे अलग खर्च होते हैं। तो ये एक तरह से पैसों की बर्बादी होती है। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि इस बार जो ओलंपिक होगा उसमें $20 बिलियन से ज़्यादा की लागत आ सकती है। तो ऐसे में इतना बड़ा खर्चा उठाने से पहले सरकारों के हाथ पैर फूल जाते हैं। हालांकि इंडिया जैसी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए किसी इवेंट पर $15 से $20 बिलियन खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट खर्च करने के बाद भी उस देश को कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलता है। इसकी वजह यह है कि पहले जो सिटी ओलंपिक की मेज़बानी करती थी वो अरबों रुपए की कमाई टीवी राइट्स के जरिए कर लेती थी, लेकिन ओलंपिक कमेटी की हिस्सेदारी के कारण अब ये कमाई लगभग खत्म हो गई है। दरअसल ओलंपिक जैसे गेम्स पूरी दुनिया में अलग अलग टीवी चैनल्स पर टेलीकास्ट किए जाते हैं, जिन्हें हर दिन अरबों लोग टीवी पर देखते हैं। तो उनके टीवी राइट्स, एडवर्टाइजिंग और मीडिया राइट्स के जरिए अरबों रुपए की कमाई हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी टीवी राइट्स में अपना हिस्सा बढ़ाती जा रही है। बता दें कि पहले ओलंपिक कमेटी पूरे मीडिया राइट्स रेवेन्यू का 4% पैसा लेती थी, लेकिन ये 4% 2016 के रियो ओलंपिक्स में 70% हो गया, जिस कारण मीडिया राइट्स के जरिए सिटी की कमाई होना बंद हो गई, और इसके साथ ही इनकम का एक मेन सोर्स उनसे छिन गया। तो ऐसे में भारत पैसे तो लगा दे, लेकिन उसे रिटर्न में कुछ भी हासिल हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ये देश के लिए घाटे का सौदा होगा। ऐसे में भारत, जो कि 2050 तक खुद को एक विकसित देश बनाने की दौड़ में है, वो ऐसे पैसे बर्बाद नहीं कर सकता है, वरना उसकी इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा जो सिटी में ओलंपिक का आयोजन होगा वहाँ ओलंपिक विलेज बनाया जाता है, और इसके लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। फिर उस जगह दुनिया भर से लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। खैर, पिछला ओलंपिक तो कोरोना की भेंट चढ़ गया था, लेकिन उससे पहले रियो में जो ओलंपिक खेला गया उसमें करीब 10 मिलियन टूरिस्ट आए थे, और इन सभी के लिए जिस तरह से वर्ल्ड क्लास होटल चाहिए होते हैं, वैसे होटल इंडिया में किसी शहर में नहीं है। साथ ही ओलंपिक विलेज किसी भी सिटी का मुख्य एरिया के पास ही बनाया जाता है। एयरपोर्ट, ट्रेन्स, मेट्रो, ये सब ओलंपिक विलेज के पास में ही होने चाहिए। अब सोचिए, एक ही महीने में अगर 10 मिलियन लोग किसी ऐसी एक सिटी में आ जाएं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दिक्कत आ सकती है। दिल्ली जैसी जगहों पर तो पहले ही इतना जाम होता है। ऐसे में जो शहर भारत की तरफ से मेज़बानी कर सकता है, उसकी हालत सबसे बुरी है। और तो और, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में अगर ओलंपिक होता है तो इन शहरों की जनसंख्या पहले से ही बहुत ज़्यादा है, ऊपर से 10 मिलियन और लोग आ जाएंगे, तो ये सब एकदम से कंट्रोल नहीं हो पाएगा, और ऐसे में सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा हो सकती है। इतने बड़े इवेंट को कंट्रोल करने और सभी की सुरक्षा के लिए एक्स्ट्रा 50 से 60 हज़ार पुलिस वालों की भी जरूरत पड़ेगी।
जो भारत के लिए अभी देना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा सभी चीजें मॉडर्न होनी चाहिए, जैसे कि स्टेडियम, हॉल और स्पोर्ट्स फैसिलिटी, और इन सब की कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इतनी कैपेसिटी के स्टेडियम बहुत ही कम, यानी 1-2 ही होते हैं। साथ ही 24 घंटे बिजली, पानी और फास्ट इंटरनेट भी होना चाहिए। और इंडिया में इंटरनेट की स्पीड कैसी है ये तो हम सभी जानते हैं। इन सब चीजों के साथ ही साथ भारत में क्रिकेट भी एक बड़ी वजह है ओलंपिक को ना होस्ट कर पाने के पीछे, क्योंकि भारत में क्रिकेट की दीवानगी इतनी ज्यादा है कि लोग दूसरे खेलों को ना तो खेलना पसंद करते हैं और ना ही देखना। इसीलिए भारत में एक स्पोर्ट्स कल्चर की कमी देखी जा सकती है। इसलिए भारत की ओलंपिक कमेटी IOC के सामने होस्टिंग का एप्लीकेशन भेजने से कतराती रही है। इसके अलावा हमको ये बात भी अच्छे से पता है कि भारत में अभी तक जीत गए ओलंपिक मेडल्स की संख्या ही केवल 35 है, जबकि दुनिया के छोटे बड़े देश भारत से कहीं ज्यादा गुना मेडल जीत चुके हैं। वहां पर स्पोर्ट्स कल्चर भारत की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित है। विदेशों में खेलों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है और प्रोफेशनलिज्म भी यहाँ से ज्यादा है। ऐसे में ओलंपिक का मेजबान एक ऐसा देश होना तो बहुत अच्छी बात भी नहीं है, जिसके यहाँ इन खेलों को लेकर ना तो पॉलिटिक्स लेवल पर ऐसी जागरूकता है, ना ही जनता को बाकी ओलंपिक्स खेलों के बारे में पता है, और ना ही बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक्स को सीरियसली लेते हैं। अगर कुछ है तो सिर्फ घोटाले। आपको शायद याद हो कि कुछ साल पहले यानी कि 2010 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए थे। इनमें फिक्सिंग हुई और कितना बड़ा घोटाला हुआ था, जिस पर हम एक अलग से वीडियो बना रहे हैं। ये घोटाला इतना बड़ा था कि इसने पूरी दुनिया में भारत और दिल्ली के खेल आयोजित कर धू-धू करवा दी थी, क्योंकि पैसे खाकर बना स्टेडियम खेल शुरू होने से पहले ही टूट गया। इसके अलावा ब्रिज गिरने की बात भी आई थी। इन सब बातों ने भारत की एक छवि बनाई कि वो आगे भविष्य में ऐसे बड़े खेल का आयोजन करने में अभी सक्षम नहीं है। खैर, अभी के लिए तो ये कहा जा सकता है कि भारत अभी ओलंपिक कराने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर भारत खुद को सभी फैसिलिटीज और परिस्थिति के हिसाब से तैयार करता है तो यहाँ भी ओलंपिक का आयोजन हो सकता है, जो भारत की इकोनॉमी के लिए भी काफी अच्छा हो सकता है। अब आगे क्या होता है, भारत कब ओलंपिक की होस्टिंग करता है, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको इस बारे में क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।